टर्म बुक, पेज नंबर 142, चैप्टर 1, लिविंग थिंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा ये एक्सरसाइज पैराग्राफ आपको समझाया था, बट लेट्स रिवाइज इट। लेकिन फिर से हम इसे रिपीट करते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यानी लिविंग थिंग मीन्स जिसमें लाइफ हो, जिसमें जीवन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लिविंग थिंग बोलते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग, यानी जिस वस्तु में, जिस थिंग में लाइफ नहीं हो, यानी जीवन नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। इन्वायरमेंट, व्हाट इज द इन्वायरमेंट? Environment. What is environment? Environment means all the things. Environment means all the things that are around us. What is the environment? Environment means all the things that are around, यानी वो सभी चीज जो हमारे आसपास होते हैं। Environment means वातावरण। वातावरण मतलब हम जिस वातावरण में रहते हैं वो सारी चीजें हमारे आसपास रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम environment कहते हैं। Environment means all the things that are around us. Environment means हम जिस वातावरण में रहते हैं उसके चारों तरफ से जो थिंग्स घिरे होते हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, वो सभी इस वातावरण में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, सॉइल, एयर एंड वाटर और ऑल ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये सभी क्या है? एनवायरनमेंट के हिस्से हैं। ये सभी चीज क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ये दोनों ही चीज अपने वातावरण के हिस्से हैं। Environment is made of both. Environment means made of both living and non-living things. And non-living things, we look around everything as birds, animals, houses, park, school, people are joined the environment. यानी ये सारी चीजें हमारे environment से जुड़े हुए रहते हैं। मैं वन टाइम फिर रिपीट कर रही हूँ। Environment means all the things that are around us, यानी वो सारी चीज जो हमारे चारों तरफ होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, सॉइल, एयर एंड वाटर आर ऑल अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। द पिक्चर बिलो शो सम ऑफ थिंग्स यू सी इन योर एनवायरनमेंट। आप इस अपने बुक में नीचे कुछ पिक्चर देख सकते हो जो हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। सर्कल ऑल द लिविंग थिंग इन दिस पिक्चर, और इस पिक्चर में जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको आपको क्या करना है? जितने भी लिविंग थिंग है उसको आपको सर्कल करना है। जैसे कि बर्ड्स, किड्स, एनिमल्स, फ्लावर, ट्रीज, ये सब क्या है? ये सब लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग केज, बेंच, सन, ये और ये सब थिंग क्या है? ये सब नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। living and non-living things. What are living and non-living things? What are living और non-living things? मतलब ये living thing और non-living things क्या है? Our environment includes both living and non-living things. हमारा जो वातावरण है, environment है, वो living thing और non-living
ही पाए जाते हैं। Our environment includes both living and non-living things. Things that have life are called living things. अब कहा जा रहा है what is the living thing? What is the living thing? Living things. Things that have life or called living thing. Living thing. As example, animals, birds, trees, animals, birds, trees and people. यानी वो सभी चीज जिसमें जान होती है, जिसमें जीवन होता है, उसे हम लिविंग थिंग कहते हैं। यानी वो सभी चीज जिसमें जीवन होता है, प्राण होता है, जो ईट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लिविंग थिंग बोलते हैं। What is the living thing? Living thing. Things that have life are called living things. As example, animals, birds, trees, and people. Now, what is the non-living thing? Non-living thing. अब non-living thing क्या है? What is the non-living thing? Things that do not. Things that do not have life are called non-living things. As example, soil, water, air, rocks, etc. यानी what is a non-living thing? Things that do not have life. यानी वो thing जिसमें लाइफ नहीं होता, जिसमें जीवन नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जैसे कि सोइल, वाटर, रॉक्स, एयर, हाउस, बोर्ड, टेबल, फैन, ये सब चीज क्या है? ये सभी चीज नॉन लिविंग थिंग्स हैं। Things that do not have life are called non-living things. Soil, rocks, air, water, and many other things in our environment are non-living things. यानी इन सभी के अलावा बहुत सारी चीजें जो हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। Now what living thing can do? Living thing क्या क्या कर सकते हैं? What living thing can do? What living things can do? Living things क्या कर सकते हैं? Living things do this. One number, they breathe. Breathe means सांस लेना। जीने के लिए सांस लेना बहुत ही जरूरी है। अगर हम सांस नहीं ले पाए तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो दे ब्रीथ, लिविंग थिंग क्या कर सकते हैं? ब्रीथ कर सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, दे मूव। वे वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं, यानी चल सकते हैं, आ जा सकते हैं। नाउ 3 नंबर, दे ईट।
दे ईट, वे क्या कर सकते हैं, वे खाते हैं, पीते हैं, सारे सभी वस्तु कर सकते हैं। नाउ दे ग्रो, यानी उनका विकास होता है, वे ग्रो भी करते हैं, वे बढ़ते भी, पहले छोटे होते हैं फिर बीच में बड़े होते जाते हैं, यानी उनके बॉडी का विकास भी होता है। नाउ 5 नंबर, दे रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब फिर से वो बर्थ भी कर सकते हैं। दे रिप्रोड्यूस मोस्ट सीड ग्रो इनटू प्लांट्स, बहुत सारे सीड जो है क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, और एनिमल क्या करते हैं, एनिमल्स बर्थ करते हैं किसको, यंग वंस यानी छोटे बेबी को। फॉर एग्जाम्पल अ काउ गिव बर्थ टू ए कॉल्फ, एग्जाम्पल की जैसे एक काउ क्या देती है, एक काउ गाय क्या देती है, गाय अपने बच्चे को देती है, जन्म देती है। ए हेन लेज एग्स, और हेन क्या करती है, हेन अंडे देती है यानी एग्स देती है। दे रिप्रोड्यूस मोस्ट सीड, दे रिप्रोड्यूस यानी दे वो रिप्रोड्यूस भी करते, वो फिर से भी उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि मोस्ट सीड ग्रो इनटू प्लांट, बहुत सारे सीड आप ग्रो करते हैं तो उसमें से क्या होता है, उसमें से प्लांट निकलते हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, और एनिमल्स यंग वंस को बर्थ करते हैं यानी जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक काउ गिव्स बर्थ टू अ कार, काउ क्या देती है, कार। और एक हेन ले एग, और हेन क्या करती है, वो अंडे देती है। दे हैव फीलिंग्स, जो लिविंग थिंग होते हैं उनके अंदर क्या होती है, फीलिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन फील हीट और कोल्ड विथ आवर टच, एग्जाम्पल की जब हम किसी भी ठंडी वस्तु को टच करते हैं तो हमें फील होता है, क्या फील होता है, ठंडक फील होता है। और जब हम किसी गर्म वस्तु को टच करते हैं तो हमारे हाथ जल जाते हैं, हमें गर्म महसूस होता है। We feel pain when we hurt ourselves, जब हमें किसी चीज से चोट लग जाती है तो हमें दर्द फील होता है, हमें क्या होता है, हमें दर्द होता है, हमें फील होता है। Similarly, animals and plants also feel change around them, लाइक जैसे कि एनिमल्स और प्लांट होते हैं, also ये लोग भी फील करते हैं अराउंड देम, वो अपने अनुसार फील करते हैं। जैसे कि इफ यू टच सम लीव्स, अब कुछ लीव्स को आप टच करते हैं, दे विल क्लोज, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके पत्तों को आप टच करते हैं यानी छूते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एनिमल्स और प्लांट भी अपने अनुसार फील करते हैं। मैं वन टाइम रिपीट कर रही हूँ, दे हैव फीलिंग्स, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन फील हीट और कोल्ड विथ आवर टच, जब हम अपने टच से, अपने हाथों से कोई भी गर्म या ठंडी वस्तु छूते हैं तो हमें फील होता है। वी फील पेन व्हेन वी हर्ट आवरसेल्फ, और हमें जब चोट लगती है तो हमें दर्द का भी महसूस होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो फील चेंज अराउंड देम, और इसी तरह एनिमल्स और प्लांट भी फील करते हैं अपने अनुसार। इफ यू टच सम लीव्स दे विल क्लोज, अगर आप कुछ पत्तों को छूते हो तो वो क्या होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। नाउ 7 नंबर, लिविंग थिंग एज एंड डाई, लिविंग थिंग एज एंड डाई यानी लिविंग थिंग का एक समय निश्चित होता है, वो जन्म भी लेते हैं और उनका मृत्यु भी होता है। लिविंग थिंग हैव लाइफ एंड दे डाई, क्योंकि ये लाइफ यानी जीवित भी होते हैं और मरते भी हैं। एनिमल्स, ट्री एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव लाइफ इन देम, और इसी तरह एनिमल्स, प्लांट और पीपल, इन सभी की एक लिमिट होती है, एक समय होता है, वो जन्म भी लेते हैं और उनकी मृत्यु भी होती है। नाउ व्हाट नॉन लिविंग थिंग कैन डू, अब है इतना तो आपने जाना कि लिविंग थिंग क्या क्या कर सकते हैं। लिविंग थिंग ईट कर सकते हैं, लिविंग थिंग ग्रो कर सकते हैं, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड लिविंग थिंग मूव कर सकते हैं, और लिविंग थिंग फील कर सकते हैं, और दे एज एंड डाई यानी वे जीवित भी होते हैं और मरते भी हैं। अब है व्हाट नॉन लिविंग थिंग कैन, नॉन लिविंग थिंग क्या 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 नहीं कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट डू, यानी नॉन लिविंग थिंग क्या नहीं कर सकते हैं। What non-living
What non-living things cannot do? One number point. Non-living things do not breathe. मतलब नॉन लिविंग थिंग क्या नहीं कर सकते? तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, यानी नॉन लिविंग थिंग ब्रीथ नहीं कर सकते, यानी सांसें नहीं ले सकते। लिविंग थिंग सांस ले सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ। दे डू नॉट ईट, वे खा भी नहीं सकते। दे डू नॉट ईट यानी वो भोजन या कोई भी चीज वस्तु वो खा नहीं सकते। They do not move by themselves, यानी नॉन लिविंग थिंग अपने आप वन प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं कर सकते। हाँ, उन्हें अगर कोई लिविंग थिंग यहाँ से वहाँ ले जाए तो जा सकते हैं, लेकिन वो themselves यानी अपने आप, जैसे लिविंग थिंग तो अपने आप ही आ सकते हैं, वन प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, लेकिन नॉन लिविंग थिंग अपने आप वन प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकते। नाउ फोर्थ नंबर, दे डू नॉट ग्रो, दे डू नॉट ग्रो, और नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं कर सकते, उनका कोई विकास नहीं होता है। They do not have babies. They do not have babies. यानी they do not have baby, यानी वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। जिस तरह लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स बर्थ करते हैं बेबी को, हेन ये एक को लेफ्ट करता है, उस तरह नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। They do not feel, और नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की तरह फील भी नहीं कर सकते। इन्हें कहीं भी चोट लगे, इन्हें कोई भी इनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है। Now 7 number, they do not die as they have no life. They do not die as they have no life, और नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग की तरह डाई भी नहीं होती, यानी उनकी कोई मृत्यु नहीं होती, उनका कोई भी जन्म नहीं होता। दे हैव नो लाइफ, उनकी कोई भी लाइफ नहीं होती, उन्हें कोई जीवन नहीं होता। What non living things can do, can not do, यानी नॉन लिविंग थिंग क्या क्या नहीं कर सकते? तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग ब्रीथ नहीं कर सकते, यानी वे सांसें नहीं ले सकते हैं। दे डू नॉट ईट, दे डू नॉट ईट, वे खा भी नहीं सकते हैं। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, यानी वे अपने आप मूव भी नहीं कर सकते। जैसे कि लिविंग थिंग वन प्लेस से अनदर प्लेस वो मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। दे डू नॉट ग्रो, दे डू नॉट ग्रो, वे ग्रो भी नहीं करते। दे डू नॉट ग्रो, दे डू नॉट हैव बेबीज, दे डू नॉट हैव बेबीज, यानी उनके बेबीज भी नहीं तो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। दे डू नॉट फील, दे डू नॉट फील, दे
कोई फीलिंग्स नहीं होती। दे डू नॉट डाई एज दे हैव नो लाइफ, और लिविंग थिंग की तरह उनकी कोई डाई नहीं होती, कोई मृत्यु नहीं होती और कोई भी जीवन नहीं होता है। वन टाइम रिपीट, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ, दे डू नॉट ईट, they do not move by themselves, they do not grow, they do not have babies, and they do not feed, they do not die and they have no life. Now, natural and man-made thing. Now, natural and man-made thing. अब हम किसके बारे में जानेंगे? नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल थिंग्स सच एज सॉइल एंड वाटर। यानी नॉन लिविंग थिंग में अक्सर क्या होता है, नेचुरल थिंग्स ही आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल थिंग्स सच एज सॉइल एंड वाटर। नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय नेचर, और जो नेचुरल थिंग होते हैं, प्राकृतिक चीज होते हैं, वो किससे बना होता है? वो नेचर के द्वारा नहीं, प्राकृतिक के द्वारा होता है, बनाया गया होता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल थिंग्स सच एज सॉइल एंड वाटर। नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय नेचर, यानी नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल थिंग्स सच एज सॉइल, वाटर, रॉक्स। ये सब चीज क्या होते हैं? ये सब चीज नेचुरल थिंग्स होते हैं, यानी प्राकृतिक होते हैं। नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय नेचर, और जो भी नेचुरल थिंग्स होते हैं वो किसके द्वारा बनाए गए होते हैं? वो प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए होते हैं। बिसाइड दिस देयर आर थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट। इसके अलावा भी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जिसे कि ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट सच एज टेबल एंड चेयर, जैसे कि एग्जांपल में चेयर एंड टेबल। दे आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग। ये सारी चीजें जो होता है मैन मेड के द्वारा बनाए गए नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। बिसाइड दिस देयर आर थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा, इस नॉन लिविंग थिंग के अलावा हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसी चीज हैं जिसे ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट सच एज टेबल एंड चेयर, जैसे कि एग्जांपल में टेबल एंड चेयर। दे आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारी चीजें किसने बनाई? ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है। वन टाइम रिपीट दिस, नॉन लिविंग थिंग कैन बी नेचुरल थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो अक्सर नेचुरल थिंग्स होते हैं, सच एज सॉइल, वाटर, रॉक्स। नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय नेचर, और ये जो नेचुरल थिंग्स प्राकृतिक वस्तु हैं वो अक्सर प्राकृतिक के द्वारा यानी नेचर के द्वारा बनाया गया होता है। बिसाइड दिस देयर आर थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा हमारे वातावरण में बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसे ह्यूमन बीइंग यानी मानव जाति ने बनाया है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट सच एज टेबल एंड चेयर, जैसे कि कुर्सी और टेबल। दे आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग, जो किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है, यानी मानव जाति ने बनाया है। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। आगे के एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नोट डाउन योर होमवर्क। आज का होमवर्क है
learn and write chapter 1 hard words in your 0 number book. One time. And read the lesson. Read the lesson 2 times. Now thank you.